गुड इवनिंग सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार कश्यप में स्वागत है बच्चों। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है और जिनका नीट जेई टारगेट है ना। और इस रिएक्शंस को बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस रिएक्शंस को आपको ध्यान से समझना है और इसे अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए। देखिए, श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे बोलते हैं हम लोग, तो आप इसको बोल सकते हैं ये एक स्पेशल मेथड होता है ना। सबसे पहले याद रखना ये एक स्पेशल मेथड है किस चीज को बनाने के लिए बच्चों, ये एक स्पेशल मेथड है बनाने के लिए किसको, तो आपको याद रखना फ्लोरो एल्केन्स को बनाने के लिए। फ्लोरो एल्केन्स अगर कभी भी बनाना है तो आपको ये मेथड का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। मतलब ये ऑलरेडी पहले से हेलो एल्केन्स होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में बेसिकली क्लोरीन क्या करता है, क्लोरो और ब्रोमो का एक्सचेंज करता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन के बारे में बात किया था, तो उस वीडियो को भी अगर आपने देखा तो जरूर देख लेना, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा इस वीडियो को समझने में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबस्ट्रेट के बारे में, सबस्ट्रेट कौन सा होगा, यानी मेन जो अभिकारक होता है वो कौन सा होगा, तो अभिकारक इसका यहाँ पर भी कौन सा होगा बच्चों, ये RX ही होगा। और जहाँ X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। अगर हम लोग बात करें अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, इसके साथ जो आपका अभिकारक जो आएगा, जो अटैक करेगा इसके ऊपर, वो कौन सा होगा बच्चों, तो वो यहाँ पर होगा सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट का फ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी का फ्लोराइड हो सकता है, इसके अलावा मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है। इतने सारे में से कोई भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कैटलिस्ट के बारे में बात करें या मीडियम के बारे में बात करें, इसके प्रेजेंस में ये सारी चीजें होगी। तो ये सारा का सारा जो प्रेजेंस होगा, ये आपका यहाँ पे हीट लगेगा। ठीक है, हीट के थ्रू ये सारा का सारा रिएक्शन होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके रिएक्शंस को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा इस तरह से RX, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिल्वर फ्लोराइड। तो सिल्वर क्या करेगा, इस हेलोजन को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये सारा चीज, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा सिल्वर हेलाइड, और साथ में इधर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया आपका फ्लोरो एल्केन्स बन गया। यहाँ पे इसके अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे CH3 CH2 Cl या Br, जो आपको अच्छा लगे, Cl और Br में जो अच्छा लगे वो आप ले लो। यानी क्लोरो या ब्रोमो इथेन हो गया ये, है ना। क्लोरो या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको ब्रोमो, क्लोरो या ब्रोमो इथेन, आप चाहो तो दो बार भी लिख सकते हो। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं बच्चों, सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कौन सा, यहाँ पे आपका सिल्वर के साथ या तो क्लोराइड बनेगा, अगर क्लोरीन लोगे तो, अगर ब्रोमीन लोगे तो सिल्वर का ब्रोमाइड बनेगा। प्लस साथ में क्या बनने वाला, तो साथ में तो आपका फ्लोरो का ही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि ये स्पेशल मेथड ही है इसको बनाने के लिए, फ्लोरो को बनाने के लिए। तो ये बन गया आपका फ्लोरो इथेन। तो इस तरह से आपका मेन ये पूरा का पूरा रिएक्शंस हो गया। अगर आपको स्टेटमेंट में इसको लिखना है तो आप इस तरह से स्टेटमेंट में इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे, जिन जिन मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आप उस तरह से लिख सकते हो। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे लिखोगे, द श्वार्ट्ज रिएक्शन इज ए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें कि इन विच एन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल फ्लोराइड बाय हीटिंग विथ ए मेटलिक फ्लोराइड सच एज सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड। तो आपको ये समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट हो गया। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे इसी चीज को लिखेंगे तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है, एक हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है जिसमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड Hg2F2 यानी मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड जैसे धात्विक फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारे बच्चे जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सारे बच्चों।